सभी को जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ फार्मासिस्ट के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आप सभी को विदित है कि सीआरपीएफ में फार्मासिस्ट बनने की भर्ती प्रक्रिया 4 चरणों में कंप्लीट होती है, जिसका प्रथम चरण पीएसटी पीईटी, दूसरा चरण रिटन एग्जाम, जिसके वीडियोस में पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा सीआरपीएफ फार्मासिस्ट के तीसरे चरण, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन प्रोसेस होता है, जो कि है इंटरव्यू प्रोसेस। तो मैं इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में डिटेल में आपके साथ आज चर्चा करने की कोशिश करूंगा। इंटरव्यू की प्रोसेस के लिए रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट को कंफ्यूजिंग रहता है कि इसके कितने मार्क्स होंगे, इसकी क्या प्रक्रिया रहती है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह की कम्युनिकेशन स्किल होती है। तो इन सब के बारे में मैं विस्तार पूर्वक आपको बताने की कोशिश करूंगा और मैंने जितना भी एक्सपीरियंस गेन किया है आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। तो मैं सबसे प्रक्रिया शुरुआत कैसे होती है, जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपके पास इंटरव्यू प्रोसेस के लिए कॉल घर पे लेटर आएगा। तो आपको सबसे पहले किसी जीसी या कंपोजिट हॉस्पिटल में बुला लिया जाएगा, जहां पर आपका सीआरपीएफ का इंटरव्यू होगा। तो उसमें सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। आपके जितने भी कागजात हैं वो वेरीफाइड किए जाएंगे कि ये जो आया कैंडिडेट ये सही है। वो सत्यापित होने के बाद आपको इंटरव्यू बोर्ड के पास भेजा जाएगा। इंटरव्यू बोर्ड में भेजने से पहले आप में क्या क्या चीजें आपको करनी है मैं आपको बता देना चाहता हूं। आपका ड्रेसिंग सेंस आपका एकदम सटीक होना चाहिए, क्योंकि ये डिफेंस लाइन का इंटरव्यू है। तो इसमें आप फॉर्मल पैंट शर्ट, फीमेल जो कैंडिडेट हैं यदि वो साड़ी पहनती हैं वो सबसे बेस्ट रहेगा, और मेल कैंडिडेट के लिए फॉर्मल ड्रेस, ब्लैक शूज, फॉर्मल पैंट और फॉर्मल शर्ट, और बाल एकदम थोड़े छोटे साइड से एकदम जीरो कटिंग और एकदम फॉर्मल। शेविंग यदि आप कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट एंड बेस्ट। इसके बाद ये तो ड्रेसिंग सेंस की करने की बात होगी। फिर जब आप रूम में इंटरवेंशन करते हैं तो किस तरीके से करें कि जाएं तो एक सावधान पोजीशन में, जय हिंद सर या गुड मॉर्निंग सर, ये शाम का टाइम है तो गुड इवनिंग सर, मे आई कम सर, इस तरीके से एकदम स्टैंडिंग तरीके से एकदम खड़े, एकदम निश्चिंत और एकदम कॉन्फिडेंट होके आप रूम में इंटर करें। ठीक है, तो सर आएंगे और बुला लेंगे। अब मैं बता देना चाहता हूँ, ये आपका ड्रेसिंग सेंस एंड रूम में इंटरवेंशन करने की तैयारी है ना। जब तक आपको बोला ना जाए तब तक आप सीट पे ना बैठें। तब आने के बाद में सर जय हिंद सर या गुड मॉर्निंग सर आपका इंट्रो कर दें, सर मेरा ये कैंडिडेट नंबर और मेरा नाम ये, मैं इंट्रो के लिए सर यहाँ पे आया हूँ। इतना होने के पश्चात एकदम फॉर्मल, हाँ वो आपको सर जो होंगे वो आपको बोल देंगे। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि वहां पे बोर्ड में टोटल 4 मेंबर होंगे, जिसमें 3 डॉक्टर होंगे और 1 सीनियर फार्मासिस्ट होगा, या सीनियर मेडिकल पैरामेडिकल डिपार्टमेंट का जो सीनियर मोस्ट होगा वो साइड में बैठा रहेगा। 3 डॉक्टर में जो सबसे मेन डॉक्टर होगा डीआईजी मेडिकल, दूसरा होगा एसएमओ सीनियर मेडिकल ऑफिसर, और तीसरा होगा सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर। ये तीनों अलग अलग, कोई जैसे कि मेडिसिन का हो गया, कोई पैथोलॉजिस्ट हो गया, तो ये तीनों अलग अलग ही ट्रेड के होंगे तीनों डॉक्टर। और चौथा हमारा सीनियर फार्मासिस्ट साइड में बैठा रहेगा मेडिसिन के लेके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो सीएमओ साहब होंगे वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो वो आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन करेंगे कि आपने कहाँ है। अब बता देना चाहता हूँ, यदि इसमें आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यूज किया, ये सभी कैंडिडेट का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग बहुत ही कंफ्यूजन चल रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वेल डन, नहीं है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सीआरपीएफ फार्मासिस्ट का जो प्रोसेस है वो टोटल 20 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स में से 5 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के होते हैं। 5 मार्क्स का एक्सपीरियंस, यदि आपने 1 साल का एक्सपीरियंस प्रोड्यूस किया है तो 1 मार्क्स, 2 साल का है तो 2 मार्क्स, और यदि किसी आपने 5 साल का एक्सपीरियंस आपने डाला है तो 5 मार्क्स का आपको 5 में से 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसमें आपको सोचने वाली बात है, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं फर्जी वो बनवा के लेके आ जाऊंगा, या मैं कहीं हॉस्पिटल में काम भी नहीं किया और मैं कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस शेयर कर लूंगा। तो इसमें मैं बता देना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल का ही एक्सपीरियंस अलाउ किया जाएगा, वो भी आपने किसी अच्छे हॉस्पिटल में आपने काम किया है। तो ये बता देना चाहता हूं कि आप फर्जी ना बनवाएं। फर्जी बनवाने का कोई मकसद नहीं होगा। यदि आपने 5 साल का बनवा लिया कि मेरे को 5 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन जब 5 साल का एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे तो उसके साथ आपके क्वेश्चंस का लेवल बड़ा ही हाई हो जाएगा। आपने काम किया नहीं और आपका एक्सपीरियंस फर्स्ट क्वेश्चंस में, डॉक्टर जो सीएमओ डॉक्टर होंगे वो फर्स्ट क्वेश्चंस में आपको अटका देंगे और आपको आउट कर देंगे कि जब बोलेंगे कि 5 साल आपने एक्सपीरियंस करेगा, आपको नॉलेज आपको 0 है तो कोई मतलब नहीं है। तो वहीं से तो आपने यदि काम किया, आपके अंदर नॉलेज है तो वही आप एक्सपीरियंस बनाए, नहीं तो अदरवाइज आप ऐसे आए कि सर मैं फ्रेशर हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं, वो आपको एकदम नॉर्मल तरीके से आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। अब मैं बता देता हूं, मेरे साथ जब एक्सपीरियंस हुआ तो उन्होंने कई बच्चों ने 5-5 साल का, मैं तो फ्रेशर था, मैंने सिर्फ ऐसे गया तो मेरे से एकदम जनरल मेडिसिन के क्वेश्चन किए गए, और जिन्होंने 5 साल किया कि मैं वहां सफदरजंग में क्या हूं, मैं वहां क्या हूं, मैं वहां क्या हूं, और उनको नॉलेज उन्होंने फर्जी प्रोड्यूस किए, लेकिन उनका क्वेश्चन का स्तर वो हो गए। तो वो बेसिक जो उनको
क्वेश्चन मार्क्स मिलने थे वो भी वो क्वालिफाइंग नहीं कर पाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मार्क्स मैन मेरिट में ऐड नहीं किए जाते हैं। ये सबसे मुख्य बात है, इसके मार्क्स मैन मेरिट में ऐड नहीं किए जाएंगे। अब 20 में से सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स आपको लेके आने हैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को, 20 में से 10 मार्क्स जनरल कैंडिडेट को, और ओबीसी, एससी और एसटी इनको सिर्फ और सिर्फ 9 मार्क्स उनको लेके आने हैं और वो क्वालिफाइंग कर जाएंगे। अब वो 20 में से 15 लेके आए, 17 लेके आए, 18 लेके आए, डजंट मैटर, कोई मायने नहीं रखेगा। वो जो 10 मार्क्स लेके आए उसके लिए भी उतना ही है, और 15 मार्क्स लेके आ रहा है उसके लिए भी उतना है, क्योंकि जो रिटर्न एग्जाम के मार्क्स होंगे वो मैन मेरिट बनाएंगे ये, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो अब आपको ये सोचना है कि मुझे पास कैसे होना है। अब फिर जब आप इंटरवेंशन कर देंगे, जब आपसे चीजें होने लग जाएंगी, जब आप एक्सपीरियंस देखेंगे डीआईजी साहब कि हाँ आपने इस हॉस्पिटल में 5 साल का आपने एक्सपीरियंस, या 3 साल का, 2 साल का, तो वो मार्क्स कैंडिडेट कर लेगा कि 3 साल का, तो 3 मार्क्स देके हो जाएगा। अब बच्चे 15 मार्क्स में से 5 मार्क्स होते हैं जनरल मेडिसिन इक्विपमेंट के बारे में पूछा जाएगा। जनरल मेडिसिन इक्विपमेंट ये क्या है पूछेगा, बोलेगा कि सर पल्स ऑक्सीमीटर है, क्या यूज किया जाता है, क्या थर्मामीटर है, ये क्या स्टेप है। तो इसी तरह के फर्स्ट एड किट में क्या क्या हम रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में पूछ लिया जाएगा कि इमरजेंसी ट्रे में क्या क्या चीजें होती हैं। इमरजेंसी ट्रे में आपको क्या क्या रखना है, टेबलेट सोर्बिट्रेट रखना है, डेक्सोना रखना है, बहुत सारी इंजेक्शन हैं, वो पूछ लेगा इमरजेंसी ट्रे में आपके पास एनी टाइम क्या क्या चीजें। तो उसकी लिस्ट इस तरीके से बनती है, उसके जितने भी इमरजेंसी ट्रे में होंगे उसकी एक्सपायरी लिखनी है, उसका ब्रांड नेम रखना है, उसका साल्ट नेम रख के रखना है। जितने भी टेबलेट, इंजेक्शन, कैप्सूल अलग अलग फ्लो में सर हम रखते हैं, और इमरजेंसी ट्रे में ये चीजें रखते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है, जब कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी, मोटा मोटा आपके सामने रखा रहेगा, वो पूछा जाएगा जनरली, कोई डीप में नहीं जाना है, कोई ओटी के इक्विपमेंट कोई नहीं पूछेगा आपसे, बस लेकिन जनरल जो एक फर्स्ट एडर को पता होता है, सिर्फ उतना ही आपसे पूछा जाएगा। वो जनरली आपसे वो 5 मार्क्स का हो जाएगा। फिर उसी से आपसे डीआईजी साहब 5 मार्क्स से आपको 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स जो भी देना होगा वो दे देगा। अब 10 मार्क्स बचे, वो आपकी फार्मेसी की नॉलेज के रिगार्डिंग आपसे पूछा जाएगा। अब फार्मेसी के रिगार्डिंग आपको फार्मासिस्ट वहां से दिखाएगा कि ये टेबलेट, ये नॉर्फ्लॉक्सट्रिनाडोजोल है, किस यूज में काम आती है। आपसे पूछा जाएगा ये किस यूज में, क्या किस क्लास की ड्रग है, सिर्फ ये पूछा जाएगा। बोलेगा ये सेफिक्सिन एंटीबायोटिक है, किस यूज में आती है, किस क्लास की ड्रग है, इसका क्लासिफिकेशन बताओ। तो इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो जितना भी चीजें होंगी आप तैयारी करना है फार्माकोलॉजी का और क्लासिफिकेशन का। ड्रग क्लासिफिकेशन आपके मुंह पे रट्टों पे होना चाहिए। जनरली पूछ लेगा 5 एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स के नाम बताओ, उनके यूज बताओ। यदि आपको पोस्टेड किसी मलेरिया वाले जोन में पोस्टेड किया जाता है, तो आप जोनों को उनको प्रिकॉशंस के लिए, प्रिवेंशन के लिए आप क्या क्या चीजें करोगे, ये चीजें पूछ लिया जाएगा। किसी जवान को अचानक से गोली लग जाती है, उसका ब्लड बहुत ज्यादा बह रहा है, तो आप क्या उसको किस तरीके से ट्रीट करोगे। यदि किसी जवान को अचानक से चेस्ट पेन हो गया और आपके पास हॉस्पिटल में आ गया, तो आप किस तरीके से ट्रीट करोगे। ये जनरल चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। कोई बहुत ज्यादा ब्लडिंग हो रही है अपने जवान को, आप किसी ऑपरेशनल एरिया में हो और अपनी टीम के साथ लीड कर रहे हो, है ना, एज ए फार्मासिस्ट या एज ए नर्सिंग स्टाफ आप लीड कर रहे हो, और किसी जवान को बहुत ज्यादा वो हो गया, हीट स्ट्रोक हो गया, तो आप हीट स्ट्रोक के लिए आप क्या चीजें करोगे। ठीक है, मलेरिया वाले जोन में हो तो मलेरिया के लिए आप क्या क्या चीजें, एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में बताओ आप, तो 5 एंटी मलेरियल ड्रग्स आपको पता होने चाहिए। तो एनाल्जेसिक ड्रग्स बताओ, ठीक है, 5 जनरल मेडिसिन बताओ। तो इसी तरह की जनरल चीजें पूछी जाएंगी। जब आप यदि आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दिया, तो आपका चीजें उसी अकॉर्डिंग हाई होती जाएंगी, आपका क्वेश्चंस का लेवल भी उतना ही पीक होता जाएगा। तो आपको ना डरने की जरूरत है, ना घबराने की जरूरत है, एकदम कॉन्फिडेंट होके सटीक और एकदम कम शब्दों में जवाब देना है। दोबारा फिर पूछेगा एटोरवास्टेटिन 20 mg किस यूज में है, किस क्लास की ड्रग है, ठीक है। तो एंटी हाइपरटेंशन, एंटी मलेरियल, एनाल्जेसिक, जनरल मेडिसिन, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये आपके एकदम रट्टे पे होना चाहिए, मुख जबानी। तो क्लासिफिकेशन मैं सभी फार्मासिस्ट से निवेदन करूंगा, जब भी आपका इंटरव्यू प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा, तो क्लासिफिकेशन रट्टे पे, अंगुली पे एकदम, आपको सिचुएशंस भी आपको हैंडल करने वाली होनी चाहिए। कि आपके पास चेस्ट पेन का पेशेंट आ जाता है, तो आप कोई भी नहीं है, आप हैं ड्यूटी पे, तो आप क्या क्या करोगे। ब्लड बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, तो आप क्या करोगे। तो ये चीजें आपको बड़े शांत तरीके से, बड़े एकदम कैजुअल तरीके से आपको रखनी है ना। यदि आप किसी हॉस्पिटल में काम भी किए हो और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप बिल्कुल प्रोड्यूस कीजिए एक्सपीरियंस की, और एक्सपीरियंस डजंट मैटर। उसका एक्सपीरियंस 5 मार्क्स का होगा। सभी लोगों का क्वेरी थी कि सर एक्सपीरियंस होना चाहिए कि 100 बेड का होना चाहिए, ना 100 बेड का एक्सपीरियंस है, ना कहीं एक अच्छे हॉस्पिटल के फार्मेसी में आपका नॉर्मली वाला एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। चाहे 1 साल का होगा तो 1 मार्क्स, 2 साल का 2 मार्क्स, और 5 साल का तो 5 मार्क्स। आप बेफिक्र होके आए, नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। 15 मार्क्स बच गए आपके पास, 15 में से आपको 10 मार्क्स लेके आने हैं।
5 जनरल मेडिसिन से, और वो जनरल आपसे क्वेश्चन पड़ेगा। यदि आपने 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से बता दिए तो वहीं से आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। और आप यदि आता है तो उसको सटीक जवाब देना है, नहीं आता सर आई डोंट नो, बस इसके अलावा नहीं। ऐसे नहीं कि वो सोचना सर मैं भूल गया, वो ओवर नहीं करना है, क्योंकि ये डिफेंस पर्सन के जो डॉक्टर होंगे वो सटीक और एकदम अगले की वो देखेंगे कि ये कितना अपने लिए इसके अंदर नॉलेज है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको सर आप नहीं आता सर आई डोंट नो, एकदम सटीक। और आपका ड्रेसिंग सेंस, बैठने का स्टाइल सिर्फ एकदम रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी और एकदम सेपरेट ऐसे बैठना है। ऐसे नहीं कि एकदम आप लेटे हो, एकदम पीछे पीठ एकदम कर रहे हो। ये चीजें बहुत ही आपकी पर्सनैलिटी आपकी बहुत मायने रखेगी, क्योंकि डॉक्टर देखेगा कि ये तरीका क्या है, बैठने का तरीका क्या है, एकदम स्ट्रेट एकदम चीजें जो है आई कांटेक्ट करके आपको जवाब देना है। ऐसे ना डरना है ना घबराना। नहीं आता सर आई डोंट नो सर, मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा सर, मैं पढ़ूंगा सर, इस बारे में देखने की कोशिश करूंगा सर। नहीं आता सर, है ना, एकदम सटीक और एकदम नॉर्मल फॉर्मल वे में आपको जवाब देना है। और ध्यान रखने वाली बात इसके अलावा कुछ नहीं है। जब बोलेगा ठीक है ओके, फिर उसके बाद में आपको खड़े होना है और फिर दोबारा क्या बोलना है, जय निकल जाओगे। फिर जब आप डॉक्टर साहब बोल देंगे, जो एसएमओ साहब होंगे, ठीक है ओके, फिर आपको तुरंत वहां से खड़े होना है और फिर वहां पे सर जैन सर, ये सबसे मेन आपका वर्ड होना चाहिए, जैन सर, सावधान पोजीशन में, जैन सर ओके सर। फिर आप पीछे मुड़ो और धीरे से जाना, और यदि गेट लॉक हो रहा होगा तो गेट लॉक, नहीं तो नेक्स्ट कैंडिडेट उसी टाइम आ जाएगा और आप जाके चुपचाप वहां से साइलेंट होके वहां से एग्जिट कर। मुझसे किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं मेरे से जितना पॉसिबल होगा मैं बताने की कोशिश करूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और यदि कोई कमी रही हो तो मुझे भी मोटिवेट करो और अपने आप को भी मोटिवेट करें। जय हिंद, जय भारत।